तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th में हैं और सेंटअप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे विज्ञान का पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जारी यहाँ पे कर दिया गया है। आप लोग पूरा देख कर जाइएगा। 100% रियल पेपर है, जो कि आप लोगों को मंथली में ही पता चल गया होगा। मंथली में 100% रियल पेपर हम बताए थे, जो कि मुख्य रूप से 100/100 टकराया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पहले हम देख लेते हैं इसका क्या क्या समय रहने वाला है, कितना प्रश्न रहने वाला है। इसका विषय कोड जो है 112 रहने वाला है और सेट कोड इसका बी रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे विज्ञान का पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, आप देख कर जाइएगा। इसमें प्रश्न की संख्या 106 प्रश्न रहेंगे। 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम PDF तो नहीं बनाए हैं, क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो हम यहाँ पे खींच लिए हैं। तो PDF की तरह आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो आप लोग वीडियो क्वालिटी को 360 पावर पे कर लीजिए, आपको सही तरीके से दिखाई देने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 1 से 80 तक प्रश्न है और 40 प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ओजोन परत का अवक्षय करता है। तो 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CFC। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है, 2 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यीस्ट में। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओरिजिनल पेपर है, फ़ोटो खींच के लाए हैं। PDF इसको नहीं बनाए हैं, MB मोबाइल का ख़त्म हो जाता है सारा। तो चलिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तना द्वारा। अगला नंबर प्रश्न है, 5 नंबर बोल रहा है, हाइड्रिला पाया जाता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल में। चलिए यहाँ पे छठा प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 120 मिलीमीटर हाइड्रोग्राम। तो 7 नंबर प्रश्न है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। इनमें से उभयलिंगी जीव का उदाहरण आपको बताना है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा। 8 नंबर प्रश्न है, मछली में श्वसन होता है, कहाँ पे होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिल्स द्वारा। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, H+ आयन प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CH3COOH। 11 नंबर प्रश्न है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरा। अगला प्रश्न है, कार्बन के कितने रवादार अपरूप है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3। 14 नंबर क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो जर्डन का अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, देखिए, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3।
16 नंबर प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछ रहा है, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CnH2n-2। 17 नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनंत। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, 18 नंबर प्रश्न है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधा। 100% रियल पेपर है, यही आपको 20 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगा आपके स्कूल में। 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, देखिए, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला। 22 नंबर प्रश्न है, वायु में आभासी लेंस है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस। 23 नंबर प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा या आधा बनेगा, कम तीव्रता बनेगा या इनमें से कोई नहीं? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधा बनेगा। 24 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश का किरण हवा विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाता है तो वह मुड़ जाती है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अविलंब की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, देखिए, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टमाटर। 26 नंबर प्रश्न है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन बनेंगे? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 सहसंयोजक आबंध है। 27 नंबर प्रश्न है, देखिए, यहाँ पे बोल रहा है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। तो 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये पेपर अभी से ही याद कर ले, ताकि सेंटअप एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिएगा। तो ये तो हम बता दिए कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है। 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी कि ब्रोमीन। 29 नंबर प्रश्न है, देखिए, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, Cu जो है वो उपधातु है। 30 नंबर प्रश्न है, CaCO3 अभिक्रिया करके CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे CO3 को अलग करके यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसमें ले लिया है CaO में, तो यहाँ पे CO2 को वियोजन कर दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको आंसर को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। 33 नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल
कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 34 नंबर प्रश्न है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी में। 35 नंबर प्रश्न है धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण में गति पर आश्रित है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। 36 नंबर प्रश्न है बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। 37 नंबर प्रश्न है वोल्टता VI पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर बोल रहा है, देखिए यहाँ पे घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी का सबसे कम अपवर्तनांक होता है। 40 नंबर प्रश्न है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सतह से घिरा रहता है। 41 नंबर प्रश्न है आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा समान। 42 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। 43 नंबर प्रश्न है आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्वों की संख्या 18 और वर्गों की संख्या पूछे तो 7 होती है। 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का उपयोग होता है। 45 नंबर प्रश्न है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या होगी? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। 46 नंबर प्रश्न है ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। 47 नंबर प्रश्न है देखिए सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र होता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा Na3PO4। 48 नंबर प्रश्न है वृक्ष संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। 49 नंबर प्रश्न है पौधा में वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। 50 नंबर प्रश्न है बाघ उपभोक्ता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर का। अगला प्रश्न है मानव का उद्भव स्थान है? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। 52 नंबर प्रश्न है क्रमाकुंचन गति पाई जाती है? तो 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। 53 नंबर प्रश्न है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तितली में। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। 55 नंबर प्रश्न है मानव में ऑटोसोम की जोड़ियाँ की संख्या है? तो 55 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। 56 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभाव रंग है? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला। 57 नंबर प्रश्न है वृक्ष सहायता प्रदान करता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। 58 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 59 नंबर प्रश्न है सिनेप्ट नाभ से पाया जाता है?
तो 59 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चूहा का। 61 नंबर प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है? तो 61 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। 62 नंबर प्रश्न है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 62 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो 63 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। 64 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पीनियल। देखिए यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक हुआ यदि वस्तु की दूरी का मान होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा नहीं तो कम ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा घटता है। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। 68 नंबर प्रश्न है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा। 69 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता रहा है, तो चींटी की गति किस दिशा में हो रही है? तो 69 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस से वक्रता केंद्र की ओर। 70 नंबर प्रश्न है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षमाभि पेशियां। अगला प्रश्न है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो 73 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुतली द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा परंपरागत स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव मात्रा बायोगैस। अगला प्रश्न है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2n²। अगला प्रश्न है, 77 नंबर बोल रहा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना की परमाणु संख्या है तो 79 है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सबसे लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो 80 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा K2SO4 लवण है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। सब्जेक्टिव प्रश्न का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी सामाजिक विज्ञान आने वाला है, फिर मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा, ये सभी के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद।